अजीब गांव जहां हर सुबह मिट्टी नई खुदी मिलती थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवगढ़ किसी सरकारी नक्शे में मुश्किल से दिखाई देता था। आबादी मुश्किल से 150 लोगों की थी। लेकिन इस गांव के बारे में एक बात आसपास के जिलों तक मशहूर थी। गांव के पुराने कब्रिस्तान में हर रात एक नई कब्र अपने आप बन जाती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कब्र को किसी इंसान ने कभी खोदते नहीं देखा। न कोई फावड़ा चलता था, न मिट्टी उठती थी, न कोई आवाज आती थी। लेकिन सुबह सूरज निकलते ही कब्रिस्तान में एक नई, बिल्कुल ताजी कब्र दिखाई देती थी। उसके ऊपर गीली मिट्टी होती, किनारे बिल्कुल सीधे होते और बीच में लगा हुआ एक छोटा सा पत्थर हमेशा खाली होता। उस पर कभी कोई नाम नहीं लिखा होता। गांव वाले उस कब्र के पास नहीं जाते थे। उनका मानना था कि जिस दिन किसी ने उस कब्र को छेड़ा, उसी रात अगली कब्र उसी इंसान के लिए बन जाएगी। इसी रहस्य की वजह से कई पत्रकार, यूट्यूबर और तथाकथित पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वहां गए, लेकिन कोई भी 2 रात से ज्यादा उस गांव में नहीं रुका। कुछ लौटकर आए, लेकिन उन्होंने कभी उस गांव का नाम दोबारा नहीं लिया। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की जिद। दिल्ली का 31 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर विवान कपूर भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। जब उसने इंटरनेट के एक पुराने फोरम पर हर रात बनने वाली कब्र की चर्चा पढ़ी तो उसे लगा कि यह किसी लोक कथा से ज्यादा कुछ नहीं। वह कैमरे, ड्रोन, नाइट विजन कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप के साथ भैरवगढ़ पहुंच गया। गांव में प्रवेश करते ही उसे सबसे पहले अजीब बात महसूस हुई। पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। न बच्चे खेल रहे थे, न कहीं रेडियो बज रहा था, न किसी घर से हंसी की आवाज। हर आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पहले से जानता हो कि यह शहर वाला ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। गांव के प्रधान गोपाल सिंह ने साफ शब्दों में कहा, अगर वीडियो बनानी है तो दिन में बना लो, रात होने से पहले गांव छोड़ देना। विवान मुस्कुराया, अगर मैं रात यहीं रुकूं तो? प्रधान का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। फिर सुबह तुम एक कब्र जरूर देखोगे, पुराना कब्रिस्तान जहां कोई दफन नहीं था। शाम होने से पहले विवान कब्रिस्तान पहुंचा। जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। करीब 500 कब्रें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था। न जन्म, न मृत्यु, बस खाली पत्थर। उसने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। उसी समय पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई, नाम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि अंदर कौन है। विवान मुड़ा। करीब 80 साल का दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। उसका नाम रामू काका था। वह पिछले 50 वर्षों से उसी कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा था। विवान ने पूछा, अगर कोई मरता नहीं तो कब्र किसकी बनती है? रामू काका ने धीरे से कहा, यही सवाल पूछने वाले ज्यादा दिन नहीं जीते। रात ठीक 12 बजे विवान ने चारों तरफ कैमरे लगा दिए। एक कैमरा पेड़ पर, एक कब्रिस्तान के बीच, एक ड्रोन ऊपर मंडरा रहा था और उसके हाथ में नाइट विजन कैमरा था। पहले 1 घंटा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा, झींगुर, पेड़ों की सरसराहट। फिर अचानक ऑडियो रिकॉर्डर पर बहुत हल्की आवाज रिकॉर्ड हुई, जैसे कई लोग एक साथ मिट्टी खोद रहे हों। लेकिन कैमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज बढ़ती गई, खर्र खर्र खर्र। विवान ने टॉर्च जलाई। पूरा कब्रिस्तान खाली था, लेकिन आवाज अब उसके ठीक सामने से आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा।
अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। मिट्टी ऊपर उठने लगी, बिना किसी इंसान के, बिना किसी औजार के। धरती अपने आप फट रही थी। विवान का कैमरा कांपने लगा। उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। उसकी आंखों के सामने लगभग 6 फुट लंबा गड्ढा बन चुका था। फिर दोनों तरफ की मिट्टी अपने आप किनारों पर जमने लगी। सिर्फ 5 मिनट में वहां पूरी कब्र तैयार थी। विवान की सांसें रुक गईं। उसने पूरी घटना लाइव रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब पत्थर पर नाम भी लिख दो। विवान बिजली की तरह पलटा। पीछे कोई नहीं था। जब उसने वापस कब्र की तरफ देखा तो खाली पत्थर पर उंगली से ताजी मिट्टी में सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था। विवान उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नाम जो अभी लिखा गया था। विवान कई सेकंड तक पत्थर को घूरता रहा। उसका अपना नाम बिल्कुल साफ अक्षरों में गीली मिट्टी पर लिखा हुआ था। उसने तुरंत कैमरा उस पत्थर की ओर घुमा दिया। रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वह नाम दिखाई ही नहीं दे रहा था। स्क्रीन में पत्थर बिल्कुल खाली था। विवान ने कैमरे को नीचे किया, नंगी आंखों से देखा। नाम वही था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी, फिर गायब। उसके माथे पर पसीना छलक आया। पहली बार उसे लगा कि शायद यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने कांपते हाथ से उस नाम को मिटाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली पत्थर से टकराई, पूरी कब्र के भीतर से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई जिंदा आदमी मिट्टी के नीचे बंद हो। विवान डरकर पीछे हट गया। आवाज कुछ सेकंड चली, फिर अचानक बंद हो गई। पूरा कब्रिस्तान फिर उसी अजीब खामोशी में डूब गया। सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। उन्होंने नई बनी कब्र को देखा। किसी ने आश्चर्य नहीं जताया, मानो यह रोज की बात हो। लेकिन जब विवान ने पत्थर पर लिखा अपना नाम दिखाया तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रधान गोपाल सिंह कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, 55 साल बाद फिर किसी का नाम दिखाई दिया है। मतलब आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब मेरे पिता जवान थे। जिस आदमी का नाम उस रात पत्थर पर लिखा था वह अगले 3 दिनों तक जिंदा रहा। चौथी रात उसकी लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ उसकी कब्र रह गई। विवान ने हंसने की कोशिश की, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी। अपने कमरे में लौटकर उसने रात की रिकॉर्डिंग लैपटॉप में ट्रांसफर की। शुरुआत सामान्य थी, खाली कब्रिस्तान, हवा, झींगुर। फिर आधी रात, धरती अपने आप फटने लगी। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे देखकर विवान की रीढ़ में बर्फ उतर गई। जहां उसे पूरी रात कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। वीडियो में वहां सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे सभी फावड़े चला रही थीं, मगर उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। कोई उल्टा झुककर मिट्टी खोद रहा था, किसी का सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, कुछ बिना पैरों के जमीन पर फिसल रहे थे, और सबसे आगे एक लंबा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में लकड़ी की तख्ती थी। वह हर कुछ सेकंड बाद उस खाली पत्थर की तरफ इशारा करता था। वीडियो के आखिर में वही आकृति कैमरे की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। विवान की सांस रुक गई। वह चेहरा उसी का था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर अजीब मुस्कान थी।
गांव का सबसे पुराना राज रामू काका ने शाम को विवान को अपने पुराने मिट्टी के घर बुलाया। कमरे के कोने में लकड़ी का एक संदूक रखा था। उसमें पीले पड़ चुके कागज, पुराने नक्शे और ब्रिटिश दौर की डायरी रखी थी। उन्होंने एक नक्शा सामने फैलाया। यह कब्रिस्तान पहले कब्रिस्तान नहीं था। विवान ने ध्यान से देखा। नक्शे पर वहां अपूर्ण स्मृति क्षेत्र लिखा था। रामू काका ने बताया, लगभग 150 साल पहले यहाँ एक मानसिक चिकित्सालय बनने वाला था। निर्माण शुरू हुआ, लेकिन पहली ही रात मजदूर गायब होने लगे। किसी को शव नहीं मिले। काम बंद हो गया। बाद में लोगों ने देखा कि जहां मजदूर गायब हुए थे वहां रोज नई मिट्टी उभरी रहती थी। डर के कारण उस जगह को कब्रिस्तान बना दिया गया। लेकिन बिना शव के कब्र? रामू काका ने धीमे स्वर में कहा, यही तो रहस्य है। यहां पहले कब्र बनती है, इंसान बाद में गायब होता है। डर अब विवान के भीतर घर कर चुका था। फिर भी उसकी पत्रकार वाली जिद हार नहीं मान रही थी। उसने तय किया कि आज वह नई बनी कब्र के पास ही बैठेगा। अगर कोई इंसान यह सब कर रहा है तो आज वह पकड़ लिया जाएगा। रात गहराने लगी। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। इस बार उसने अपने चारों ओर नमक की एक गोल रेखा बनाई। यह गांव वालों की सलाह थी, जिस पर उसे खुद विश्वास नहीं था। घड़ी ने 12 बजाए। पहले हवा चली, फिर अचानक पूरा कब्रिस्तान एक साथ कांप उठा। लेकिन इस बार मिट्टी कहीं और नहीं, सीधे उसी कब्र से हिलने लगी जिस पर उसका नाम लिखा था। मिट्टी धीरे धीरे नीचे धंसने लगी और कुछ ही क्षण बाद उस कब्र के अंदर से किसी ने पहली बार अपना हाथ बाहर निकाला। वह हाथ मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी कलाई पर वही घड़ी बंधी थी जो विवान इस समय अपने हाथ में पहने हुए था। मिट्टी के नीचे से निकला दूसरा विवान। विवान कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। कब्र से बाहर निकला हाथ धीरे धीरे मिट्टी को हटाने लगा। नाखूनों में गीली मिट्टी भरी थी, त्वचा पर खरोंचे थीं और कलाई पर वही स्टील की घड़ी चमक रही थी जो विवान ने अपने पिता के जन्मदिन पर खरीदी थी। उसकी स्क्रीन पर समय भी वही था, 12:03। यह संयोग नहीं हो सकता था। विवान ने अपने हाथ की घड़ी देखी, समय बिल्कुल वही। अचानक कब्र के भीतर से एक चेहरा बाहर आया। वह चेहरा विवान का ही था, लेकिन वह बूढ़ा दिखाई दे रहा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता था जैसे वह कई वर्षों से किसी अंधेरी जगह में कैद रहा हो। उसने बाहर आते ही तेज आवाज में कहा, भागो, सूरज निकलने से पहले इस गांव से निकल जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह यहीं रह जाओगे। विवान पीछे हट गया। तुम कौन हो? वह आदमी कड़वी हंसी हंसा। मैं वही हूं जो तुम 5 साल बाद बनोगे। विवान ने सोचा कि शायद कोई उसका हमशक्ल है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने ऐसी बातें बताईं जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं जान सकता था। तुम्हारी माँ को चाय में चीनी कम पसंद है। तुम्हारे लैपटॉप का पासवर्ड तुम्हारे स्कूल के रोल नंबर पर है। तुमने 12 साल की उम्र में अपने दोस्त की साइकिल चुराकर नदी में गिरा दी थी। विवान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब उसकी निजी यादें थीं। कोई अजनबी इन्हें जान ही नहीं सकता था। बूढ़े विवान ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा, यह कब्रिस्तान लोगों को नहीं खाता, यह उनकी यादें खाता है। क्या मतलब?
हर रात यहाँ एक नई कब्र इसलिए बनती है क्योंकि यह किसी ऐसे इंसान को चुनता है जो सच की तलाश में आता है। पहले उसकी यादें मिट्टी में दफन होती हैं, फिर उसकी पहचान, और आखिर में वही इंसान खुद गांव का हिस्सा बन जाता है। विवान कुछ समझ पाता उससे पहले कब्रिस्तान में एक साथ कई कदमों की आवाज गूंज उठी। बिना चेहरों वाले कब्र खोदने वाले। चारों दिशाओं से धुंध उठने लगी। उस धुंध में दर्जनों आकृतियां दिखाई देने लगी। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरों की जगह सिर्फ चिकनी त्वचा थी। न आंखें, न नाक, न होंठ। हर एक के हाथ में पुराना लोहे का फावड़ा था। वे बिना आवाज किए नई कब्र के चारों ओर खड़े हो गए। फिर सबने एक साथ फावड़े जमीन पर मारे। ठक! पूरे कब्रिस्तान में कंपन फैल गया। दूसरी चोट। ठक! विवान को लगा जैसे उसके सिर के भीतर कोई पुरानी याद टूट रही हो। उसे अचानक अपने स्कूल का नाम याद नहीं रहा। तीसरी चोट। ठक! उसे अपने कॉलेज का पहला दिन याद नहीं आया। चौथी चोट। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर उसकी और उसके माता पिता की तस्वीर वॉलपेपर थी, लेकिन वह दोनों चेहरों को पहचान नहीं पा रहा था। ये कौन है? वह घबरा गया। बूढ़े विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही शुरुआत है। अगर सूर्योदय तक यहाँ रहे तो तुम अपना नाम तक भूल जाओगे। भागते भागते दोनों कब्रिस्तान के बीच बने पुराने गोल पत्थर के चबूतरे तक पहुंचे। वहां एक जंग लगा लोहे का दरवाजा जमीन के भीतर खुला हुआ था। विवान ने टॉर्च अंदर डाली। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे थे, लेकिन हर नाम आधा मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर लोगों की पहचान मिटा दी हो। सबसे नीचे एक विशाल कमरा था। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का एक लंबा स्तंभ खड़ा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसे दुनिया भूल जाती है, उसे यह भूमि हमेशा याद रखती है। उसी क्षण स्तंभ के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके बाद किसी बूढ़े की हंसी। फिर दोनों आवाजें एक साथ मिल गईं। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों का रास्ता धीरे धीरे मिट्टी से बंद होना शुरू हो चुका था। वे अब जमीन के नीचे फंस चुके थे। जमीन के नीचे छिपा हुआ अभिलेख। सीढ़ियों का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। ऊपर की दुनिया से उनका संपर्क टूट गया। कमरे में केवल विवान की टॉर्च की रोशनी बची थी। काले पत्थर के स्तंभ के पीछे लकड़ी की अलमारियां बनी थीं। उनमें धूल से ढकी सैकड़ों मोटी रजिस्टर जैसी किताबें रखी थीं। हर किताब के ऊपर सिर्फ एक वर्ष लिखा था, 1879, 1880, 1881, और यह सिलसिला वर्तमान वर्ष तक चलता था। विवान ने सबसे नई किताब उठाई। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, इस वर्ष बनने वाली कब्रें। उसके नीचे तारीखें थीं। हर तारीख के सामने केवल एक वाक्य, कब्र तैयार। कहीं कोई नाम नहीं। लेकिन आखिरी पन्ने पर पहुंचते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। आज की तारीख के सामने लिखा था, कब्र संख्या 41, स्मृति पूर्ण, शरीर शेष। उसके नीचे एक खाली स्थान था, मानो किसी नाम का इंतजार किया जा रहा हो। बूढ़े विवान ने धीरे से कहा, तुम जिस कहानी को श्राप समझ रहे हो उसकी शुरुआत लालच से हुई थी। उसने 1879 की किताब खोली। उसमें दर्ज था कि अंग्रेजों के समय यहाँ एक गुप्त शोध केंद्र बनाया गया था। वहां ऐसे लोगों पर प्रयोग किए जाते थे जिनकी पहचान मिटा दी जाती थी। कैदी, लापता मजदूर, अनाथ और वे लोग जिन्हें कोई खोजने वाला नहीं था।
प्रयोग असफल रहे, लोग मरने लगे। फिर एक रात पूरी इमारत जमीन में धंस गई, लेकिन मरने वालों के शव कभी नहीं मिले। सिर्फ उनकी स्मृतियां इस जगह में रह गईं। धीरे धीरे वह स्थान ऐसा बन गया जहां जो भी सच जानने आता उसकी यादें उसी अदृश्य संग्रह का हिस्सा बनने लगती। यही कारण है कि यहाँ कब्र पहले बनती है, बूढ़े विवान ने कहा, क्योंकि यह जगह शरीर नहीं, पहचान दफन करती है। अचानक पूरा कमरा कांप उठा। काले स्तंभ पर दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। हजारों फुसफुसाती आवाजें एक साथ गूंज उठीं। एक स्मृति दो, एक नाम दो, एक जीवन दो। बूढ़े विवान ने विवान के हाथ में एक पुराना लोहे का हथौड़ा थमा दिया। अगर यह स्तंभ टूट गया तो यहाँ कैद सारी स्मृतियां मुक्त हो जाएंगी। अगर नहीं तोड़ी तो तुम यहीं रह जाओगे। और तुम? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं तो बहुत पहले यहीं रह गया था। विवान ने पूरी ताकत से हथौड़ा उठाया। पहला वार, पत्थर में हल्की दरार। दूसरा वार, पूरे कमरे में चीखें गूंज उठीं। तीसरा वार, काला स्तंभ बीच से टूट गया। उसी क्षण तेज सफेद रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। अलमारियों में रखी सारी किताबें अपने आप खुल गईं। उनके पन्नों से धुएं जैसी अनगिनत परछाइयां निकलीं और ऊपर की ओर उड़ने लगीं। सैकड़ों आवाजें पहली बार शांत हो गईं। जहां अब कोई नई कब्र नहीं बनती। जब विवान की आंख खुली वह कब्रिस्तान के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज पहली बार कोई नई कब्र नहीं बनी। विवान लड़खड़ाते हुए कब्रिस्तान के भीतर गया, जहां पिछली रात उसकी नाम वाली कब्र थी। वहां अब सिर्फ समतल जमीन थी। सैकड़ों पुरानी कब्रों के पत्थरों पर पहली बार नाम उभर आए थे। हर कब्र अब किसी असली इंसान की पहचान वापस पा चुकी थी। लेकिन विवान को एक अजीब कमी महसूस हुई। उसे याद ही नहीं था कि वह इस गांव में क्यों आया था। कैमरा उसके पास था, रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित थी, मगर वीडियो में केवल खाली कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। न कोई कब्र अपने आप बनती दिखी, न कोई परछाई, न कोई तहखाना, न कोई बूढ़ा विवान। मानो जो कुछ हुआ था उसे दुनिया के सामने साबित करने के लिए कोई सबूत बचा ही नहीं था। विवान चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। कई महीने बाद जब उसने उस यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाही तो उसे सबसे जरूरी चीज याद नहीं आई, भैरवगढ़ का रास्ता। वह नक्शों में उसे कभी दोबारा ढूंढ नहीं पाया और आज तक किसी सरकारी रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है कि उस स्थान पर कभी कोई कब्रिस्तान था। लेकिन आसपास के पहाड़ी गांवों में आज भी बुजुर्ग एक बात जरूर कहते हैं, अगर किसी जगह हर सुबह बिना वजह नई मिट्टी दिखाई दे तो उसे कभी मत खोदना। हो सकता है वहां किसी इंसान का शरीर नहीं, उसकी पूरी पहचान दफन हो रही हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको भूतिया स्थानों, सच्ची डरावनी घटनाओं, चुड़ैल, डायन और रहस्यमयी कहानियां पढ़ना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।